दोस्तों आज की स्टोरी में हम सीखेंगे कि यार कैसे हम अपने फ्रेंड्स जो उधार मांगते हैं उनको मना कर सकते हैं, ठीक है, या उनको उधार दे सकते हैं। सबसे पहले कोई हमसे उधार मांगता है ना, तो हमारे दिमाग में सबसे बड़ा डाउट आता है, क्या पता है, कि वो हमको वापस करेगा या नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा डाउट है भाई, और वास्तव में होना चाहिए, क्योंकि कमाए हुए पैसे आप मिनटों में गंवा सकते हो। कमाए हुए पैसे आप मिनटों में कमा सकते हो, ठीक है। आप उधार देते हो नीडी समझ के कि सामने वाला नीडी है, उसको जरूरत है, मैं उसका हेल्प कर दूं। आपका नेचर अच्छा है इसलिए आप ऐसा सोचते हो। बट जो ले रहा है पैसा, क्या वो भी ऐसा सोचता है क्या कि मैं उसको आप हेल्प कर रहे हो, उसकी जरूरत पे हेल्प कर रहे हो, उसको वापस करना है, ये क्या वो भी सोचते हैं क्या? ये जानना बहुत जरूरी है। तो आज की स्टूडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी पर्सन को उधार देने से पहले वो कौन सा चीज है जो आपको जानना जरूरी है, जिसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो कि यार उसको उधार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ठीक है। ये डाउट क्लियर कर देंगे। और ये डाउट क्लियर कैसे होगा? इस वीडियो के एंड होते तक आप क्लियर हो जाओगे कि यार किन पर्सन को पैसा देना चाहिए या किन पर्सन को पैसा नहीं देना चाहिए। आपके बहुत सारे रिलेटिव भी होंगे कि आपके पास कॉल करते होंगे कि भाई मुझे बहुत जरूरत है यार, मुझे 20,000 दे दोगे क्या? भाई मुझे बहुत जरूरत है यार, मुझे 1 लाख दे दोगे क्या? मुझे 30,000 दे दोगे क्या? मुझे 50,000 दे दोगे क्या? भाई मुझे 3 लाख रुपए दे दोगे क्या? यार मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूं, जैसे निकलूंगा वापस कर दूंगा। ऐसा कॉल आता होगा ना, आता है ना, कि बहुत नीड है, अर्जेंट है, मेरे घर में किसी का तबीयत खराब है, मुझे 50,000 चाहिए, या मेरे ऊपर बहुत बड़ा लोन चढ़ गया है, कर्ज चढ़ गया है, मैं उस कर्ज को पटाना चाहता हूँ, मेरा हेल्प कर दोगे क्या? मैं आपको वापस कर दूंगा। ये सब क्वेश्चन आते होंगे। पैसा मांगने वाला आपको कॉल करता है, आप फोन रिसीव करते हो, आप उस टाइम डिसीजन लेते हो बड़े सोच समझ के कि यार सच में यार उसको जरूरत है ना, तो मुझे 2 लाख रुपए तो दे देना चाहिए ना, या 50,000 दे देने चाहिए, या 30,000 दे देने चाहिए। ये डिसीजन हर कोई लेता है, ठीक है, और लेना भी चाहिए, क्योंकि थॉट में आ जाता है यार कि मुझे हेल्प कर देता हूँ यार, बेचारा सिचुएशन खराब है, उसके पास ऐसा सिचुएशन है, मैं उसका हेल्प कर दूंगा तो उसके लिए बेनिफिट हो जाएगा। ये थॉट प्रोसेस हर किसी के अंदर में आता है। लेकिन क्या हेल्प करने के बाद सामने वाला ये सोचता है कि यार उसने मेरा हेल्प किया है, मैं उसको पैसा वापस कर दूं? नहीं ना, क्योंकि आपने बहुत जगह पे देखा होगा, स्पेशली जो छोटे शॉप होते हैं वहां पर लिखा होता है कि आज नगद कल उधार। मैं जैसा ही आपको उधार दूंगा आप गायब हो जाओगे। ये देखिए ना, बहुत सारा मैं आपको दिखा दूंगा लिखा हुआ, जैसे ही उधार लोग लेते हैं गायब हो जाते हैं। या बहुत जगह पे लिखा होता है कि यार हमसे उधार मांग के शर्मिंदा मत करिएगा, आप बहुत अमीर आदमी हैं। ये सब क्यों लिखते हैं लोग? क्यों पता है? क्योंकि लोगों का माइंडसेट पता है कि उधार लेते टाइम जो बंदा आपसे प्रेम से बात करता है, आप जैसे ही रिकवरी के लिए उसके पास कॉल करोगे उसका बिहेवियर बदल जाता है। वन मोर टाइम, जैसे ही उधार लेने वाला बंदा आपको कॉल करता है, उसका जो बिहेवियर होता है, जैसे ही आप उधार देते हो और रिकवरी के लिए कॉल करते हो, उसका जो टोन है, बात करने का तरीका है, वो बदल जाता है, उसका लिबास बदल जाता है। 1 बार 2 बार 4 बार अगर आप कॉल कर दिए, आपको अर्जेंट नीड है, क्योंकि आपने अपना इंपॉर्टेंट पैसा उसको दिया है, आपकी जिंदगी भर की कमाई मिनटों में बर्बाद हो सकती है, या कुछ पार्ट आपने दिया है, वो पैसा कभी भी बर्बाद हो सकता है। तो किसी को भी उधार देने से पहले डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, निर्णय लेना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई कॉल किया और उसको पैसा दे दे। नहीं 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 भाई, सबसे बड़ा जो किसी को उधार देने से पहले डिसीजन लेना पड़ता है ना, वो डिसीजन लेने से पहले आप जो लर्न करना है उसके बारे में वो सीख लो। सीखना क्या है कि वो बंदा कमिटेड है या नहीं, वो बंदा जो बोलता है उस काम को कर पा रहा है या नहीं, क्या घुमा रहा है, क्या वो किसी को बोल देता है कि हाँ ठीक है मैं कर दूंगा और नहीं कर पा रहा है, उसका कमिटमेंट सही नहीं है, या फाइनेंशियली उसके साथ अगर प्रीवियस जिसके साथ कनेक्शन रहा होगा, इवन बैंक के साथ भी कनेक्शन हो या किसी पर्सन के साथ में कनेक्शन हो, क्या उसका लेन देन सही है? अगर लेन देन सही है तो उसका दैट मीन्स कि उसका माइंडसेट सही है। और ये 1-2 महीना समय समझ में नहीं आता भाई कि कोई आपसे 10,000 मांगा, आपने उसको उधार दे दिया, वो आपको वापस कर दिया तो अच्छा आदमी। ऐसा नहीं भाई, हो सकता है वो गेम कर रहा हो कि 10 से 20, 20 से 50, 50 से 1 लाख हो, और लास्ट में 2 लाख 5 लाख लेके डूब जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने केस देखा है लाइव। तो यहां पर आपको डिसीजन लेने से पहले सोचना पड़ेगा कि यार इस माइंडसेट को कैसे बिल्ड किया जाए, ताकि किसी को उधार देने से पहले उसके साइकोलॉजी को समझ सकें कि वो क्या सोचता है, हाँ उसका माइंडसेट क्या है। तो आप क्या कर सकते हो यहां पर कि जैसे कोई पहला 1 लाख 2 लाख रुपए मांगे तो उसको आप मना कर सकते हो कि आपको पैसा नहीं देना। सबसे पहला प्रायोरिटी आपका, उसको डिनाई करो कि पैसा नहीं देना। चलो इन केस आप इसके बाद यहां पर प्रोसेस नहीं होता, फिर भी वो आपसे रिक्वेस्ट करता है,
तो आप उस पैसे को सोचो प्लान करने देने का, जो पैसा उसको देने के बाद आप सोच सकते हो कि इस पैसे का कोई रोल नहीं मेरे जिंदगी में, यानी वापस करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर वो फिर भी डिमांड करता है जो उसका रिक्वायरमेंट है उस चीज को, तो आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। सोचना ये पड़ेगा कि क्या उस पैसे को वापस करने का कैपेसिटी उसका है, पहला। दूसरा चीज कि क्या वो बंदा कैपेसिटी जो रख रहा है वो पैसा आने के बाद उसको उधार पटाने में फर्क तो नहीं पड़ रहा है, उधार को पटाने के लिए पेनफुल तो नहीं हो रहा है। क्योंकि जो उधार लेते हैं ना, मैं देखा हूं बहुत सारे लोग कि जब पैसा लेते हैं तो सोचते हैं सैलरी आएगा तो पटा दूंगा, लेकिन जैसे सैलरी आता है तो इमोशनल कनेक्ट हो जाते हैं कि यार पैसा तुरंत चला जाएगा, महीने भर क्या करूंगा मैं, तो फिर पटा नहीं पाते, ठीक है। तो ये चीजें आपको जानना जरूरी है। सबसे बड़ी चीज कि उसका माइंडसेट, अब आप समझोगे कि उसका माइंडसेट कैसे जाने, क्योंकि आप उधार उसको ही दोगे जिसके साथ आपका रिलेशन 2 साल 4 साल 5 साल का है। उस बीच में देखो कि बाकी लोगों के साथ में उसका पैसे का कनेक्शन कैसा है, चाहे वो बैंक हो, कोई पर्सन हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई रिलेटिव हो, जिसको भी आप जानते होगे, आप देखो, समझने का प्रयास करो कि उसका पैसे का कनेक्शन कैसा है। 2-4 लोगों से आप डिस्कस कर सकते हो पैसा देने से पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, पैसा दे रहे हो आप, ठीक है, आपका कमाया हुआ पैसा, जिंदगी कट जाती है पैसे को कमाने में और डुबाने में, किसी एक पर्सन को दे दो तो पैसा डूब जाता है। तो बात होता है कमिटमेंट का, जहां पर कमिटमेंट सही है, राइट कमिटमेंट है, वो बंदा जो पैसा मांग रहा है उसका कमिटमेंट सही, उसका स्ट्रेटजी सही है, वो पैसा खाने के बारे में नहीं सोचता, पैसा लौटाने के बारे में सोचता है, पैसा वापस करने के बारे में सोचता है। डेब्ट है तो डेब्ट को क्लियर करने का बात करता है कि उसको मेरे को लोन पटाना है, लोन को क्लियर करना है, मेरे को कमाई का साधन बढ़ाना है, तो वो बंदा लोन को इजीली क्लियर कर सकता है। अब देखो, पैसा मांगेगा कोई कब आपसे, जिसको या तो सट्टा खेलना होगा, जुआ खेलना होगा, या फिर किसी को बिजनेस करना है, नुकसान हो गया, किसी की नौकरी में कोई प्रॉब्लम है, किसी के घर में कुछ जरूरत पड़ गया, शादी हो गया, ब्याह हो गया, या फिर किसी और के हॉस्पिटलाइज हो गया, किसी के घर में कोई हेल्थ इशू है, तो वहां पर पैसे का जरूरत पड़ सकता है। या कोई कहीं पर फंस गया है, गाड़ी खराब हो गया है, उसके पास पैसे नहीं है, सैलरी आएगा तो वो आपको दे सकता है, ऐसे सिचुएशन भी आ सकते हैं। तो अगर सिचुएशन सही है तो आप समझो, पहले सिचुएशन को भी समझो, क्योंकि मैं देखा हूं उधार लेने वाले लोग सिचुएशन को भी उल्टा बताते हैं, सिचुएशन को भी उल्टा बताते हैं कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है भाई, बहुत फंस गया हूं यार गंदे तरीके से, तू पैसा डाल देगा क्या भाई, गाड़ी खराब हो गई है भाई, 25,000 रुपए लग रहे हैं यार, पैसे नहीं है मेरे पास, फैमिली के साथ हूँ, 8,000 रुपए है भाई, तो डाल देगा क्या बाकी का 15,000 रुपए। ऐसे कॉल आते हैं। कोई कॉल आएगा, भाई बुरी तरीके से फंस गया हूँ यार, ऐसा ऐसा केस हो गया मेरे ऊपर, भाई जीवन का सवाल है यार, सुसाइड करना पड़ जाएगा, भाई पैसे व्यवस्था कर देगा क्या यार, मैं वापस कर दूंगा भाई, माँ कसम वापस कर दूंगा। ऐसे लोग भी होते हैं। कुछ लोग कॉल करते हैं कि भाई 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 मेरा इज्जत का सवाल है यार, इज्जत का सवाल है भाई, 25-30,000 रुपए का अर्जेंट में जरूरत है, 50,000 का अर्जेंट में जरूरत है भाई, प्लीज डाल देगा क्या यार। ये जो बिहेवियर है ना, देखो, ये घुमाने वाले लोग जो पैसों को लेके मतलब कमिटेड नहीं रहते ना कि मेरे को लौटाना है, ठीक है। रिटर्न करने का प्रोसेस भाई हर किसी के जिगर में नहीं होता है, लेने का प्रोसेस तो हर कोई ले सकता है उधार, बट लौटाना के लिए गट्स चाहिए भाई। हाँ, ये जो जिसका ये अच्छा है, इसको पता है भाई कि मैं उधार लेके इस जन्म का भुगतान अगले जन्म में नहीं करना मेरे को, ठीक है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं ना कि अगर आप इस जन्म में किसी का उधार ले लिए ना, तो अगले जन्म तक उसका भरपाई आप करोगे ना, फिर भी नहीं कर पाओगे। तो उधार किसी का लेके वापस ना करना बेसिकली उनका माइंडसेट होता है जो ना तो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, ना जिंदगी में जिनका कुछ करने का गोल होता है। देखो, उधार लेके बैंक करप्ट हो जाना, बिजनेस हो रहा है, फेल हो गए बिजनेस में, अलग चीज है, बट आप पैसा लिए किस इंटेंशन से हो डिपेंड ये करता है। अगर आप बैंक करप्ट भी हो गए तो कल के दिन में तो पैसा बनाओगे ना भाई, तो वापस कर दो। और ये जो बैंक करप्सी का मैटर है वो बैंक से होता है, ठीक है, पर्टिकुलर किसी लोगों से पैसा लेके नहीं होता भाई। पर्टिकुलर किसी लोगों से पैसा उधार वही मांगता है जो मैं आपको बताया ना अभी हिस्ट्री कि यार ये प्रोसेस होता है। तो उधार देने से पहले ना सबसे बड़ा एक लर्निंग ले लो कि जिस बंदे को उधार दे रहे हो वो कमिटेड है या नहीं है, उसका मार्केट का फीडबैक क्या है, क्योंकि आपका पैसा है, ठीक है। आप अगर दुकानदार हो, जिस कस्टमर को उधार दे रहे हो, तो उसका हिस्ट्री पहले देखो कि यार वो दुकानदार राइट टाइम पे पेमेंट करता है या नहीं करता है, और करता है तो जितना पेमेंट करता है उससे ज्यादा उसको उधार मत दो, क्योंकि उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उधार दे दोगे ना फिर भी आप फंसोगे। समझ रहे हो? तो माइंडसेट को क्लियर करो, थॉट को बदलो और काम करो उसके लिए जो सच में नीडी है और जो सच में कमिटमेंट है, उसको उधार दे दो भाई। पूरे जीवन का पैसा आप किसी एक पर्सन को उधार दे सकते हो अगर वो कमिटेड है तो।
अगर नहीं है तो 1 रुपए भी देना मतलब जायज नहीं है आपके लिए। जैसे मैंने दिया है, मैं अपने दोस्त को उसकी कंपनी को चलाने के लिए 40-50 लाख रुपए दे चुका हूं। कंपनी अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, ठीक है। वो बंदा कमिटेड है, कंपनी अप एंड डाउन चलता है बट वो कमिटेड है मेरे लिए, बाकी के लिए है या नहीं मेरे को नहीं पता, बट मेरे लिए वो कमिटेड है। आज से नहीं, उसको मैं लॉन्ग टर्म से जान रहा हूं। तो मैं क्यों डिसीजन लिया उसको पैसा देने का? क्योंकि मेरे को उसके ऊपर भरोसा है। अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी की कमाई किसी के ऊपर लगा रहा हूं दांव पे, तो क्या वो बंदा अपनी जिंदगी का दांव मेरे लिए लगा सकता है? अगर लगा सकता है तो ठीक है, अगर नहीं लगा सकता तो भाई नहीं लगाने का, ठीक है। तो सोच समझ के पैसे का इन्वेस्टमेंट करिए। पैसा देने से पहले हजारों बार सोचिए। कोई बुरा नहीं है भाई, कोई किसी को बुरा लगेगा ना बोल दोगे, लगेगा लग जाने दो, लेकिन वो पैसा खाने के बाद ना वो आपको मना करेगा तो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उसको कोई मतलब ही नहीं है ना भाई, आपको उधार दे दिया, उसका मैटर खत्म। आपने दे दिया उधार, मैटर खत्म। अब वो पैसा लौटाए ना लौटाए उसकी मर्जी ना। यानी हम अपने ही पैसे के लिए तगादा पे तारीख ले रहे हैं। सनी देओल का डायलॉग है ना कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख नहीं चाहिए मुझे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सुने हो ना डायलॉग? तो वही सीन हो जाता भाई। तारीख पे तारीख लेने के लिए कोई उधार नहीं देता है, ठीक है। नीडी अगर आप लोन लेने वाले में से हो तो भाई पैसा वापस करना चालू कर दो, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट ऐसा उधार पैसा खाने का रहा, आप जिंदगी में ग्रोथ को हासिल नहीं कर पाओगे, जिंदगी में ग्रो कभी नहीं कर पाओगे, स्टॉपेज लग जाएगा आपकी जिंदगी में, ठीक है। प्लस अगले जन्म तक भुगतान करते रहोगे। समझो बात को, माइंडसेट को समझो। और पैसा लेने से पहले 50 बार सोचो कि उधार मांगू कि ना मांगू। और अगर किसी से उधार, भगवान ना करें कि मांगना पड़ा, किसी से लेना पड़ा, तो वापस करने के बारे में उससे पहले सोचो कि भाई इसको कैसे कैसे करके वापस करूंगा। कब आप एक बार जो बोल दिए तो सामने वाला बिलीव करता है ना भाई, वो भी माइंडसेट बना के रखा ना। क्या बना के रखा है कि मैंने उसको दिया है, मेरा 50, मान लो 1 लाख किसी के पास 2 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट है, पूंजी है, वो 1 लाख आपको दे देता है, तो वो 1 लाख रखा है वो, लेकिन वो सोच कह रहा है कि मेरे पास 2 लाख है, क्योंकि 1 लाख वो आपको दिया है। भगवान ना करे उसके घर में कुछ इमरजेंसी आ गया तो वो प्लान 1 लाख से नहीं करेगा, प्लान 2 लाख से करेगा, क्योंकि वो आपको लगेगा कि 1 लाख आपको दिया है, लेकिन आपने तो उसका 1 लाख डुबा दिया, तो उसके पास तो 1 ही लाख बचा ना भाई, वो तो फंस गया। अपने कमाए हुए पैसे के लिए भी जब तारीख लेना पड़ता है ना भाई, और जब मांगना पड़ता है, तो इंसान की जिंदगी में इससे बुरा स्थिति कुछ भी नहीं होता भाई। क्योंकि महीने भर काम करके जो 20,000 कमाता है, 50,000 रुपए कमाता है, वो अगर 1,00,000-2 लाख रुपए डुबो दे तो उसकी जिंदगी पूरी नरक समान हो जाती है, क्योंकि कमाया हुआ पैसा दांव पे लग रहा है। तो किसी को भी उधार देने से पहले 50 बार सोचे, सोचने के बाद ही किसी को उधार दे। कमिटमेंट वाला बंदा देख लें कि वो कमिटेड है कि नहीं, उसका इंटेंशन क्या है, वापस कर सकते हैं नहीं, या और उसको एक्चुअल में नीड है या नहीं है। अगर एक्चुअल में है, सब चीज है, तो आप उससे डिस्कस करके अपनी बातों को रख करके कि उससे वापस कब लेना है, तारीख ले लो। देने से पहले तारीख कि इस दिन पे वापस चाहिए, तब आप उसको उधार दो, वरना उसको उधार मत देना। तो आशा करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप समझ गए होंगे कि किस आदमी को उधार देना चाहिए या किस आदमी को उधार नहीं देना चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में नए जोश, नए टॉपिक और नए उमंग के साथ।